नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। 70 साल बाद आज भारत में 8 चीते आ चुके हैं। आपको बता दें कि मोदी जी के जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में आज भारत में 8 चीते आए हैं। नाभिया से इन चीतों को प्रधानमंत्री कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। देश के 70 साल बाद शनिवार को चीते फिर हमारे भारत आ चुके हैं। ये चीते सबसे पहले ग्वालियर की धरती पर उतरे। यहाँ से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क में पहुँचाया गया। नीबिया से 3 नर और 5 मादा यानी कुल 8 चीतों को लेकर विशेष विमान विंडहॉक से शुक्रवार की रात को उड़ा था, जो शनिवार की सुबह 6:30 बजे ग्वालियर पहुंचा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीतों को बाड़े में छोड़ा गया। इसी के साथ 17 सितंबर 2022 की तारीख और कूनो नेशनल पार्क इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि भारत के लिए ये ऐतिहासिक घटना थी। साथ ही विश्व में पहली बार किसी भी वन्य जीव का अंतरजीवीय हस्तांतरण हो रहा है। आपको बता दें कि BSNL द्वारा भी करहाल से लेकर कूनो अभ्यारण्य तक 30 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री को टेलीफोन, STD, ISD सुविधा की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ फैक्स सेवा और हॉटलाइन, हाई स्पीड की इंटरनेशनल लीज लाइन एवं ब्रॉडबैंड के आपात परिस्थितियों में सेवा संचार के लिए 2 सैटेलाइट फोन भी उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें कि नीबिया से लेकर इन चीतों को जब हमारे लेके आ रहे थे, उस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीतों को एक स्पेशल केट्स के अंदर रखकर यहाँ लाया गया था। ये आप देख रहे हैं पूरा विमान के अंदर का है सीन, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन चीतों को अच्छी तरह पैक करके इन केट्स के अंदर रखा गया, जहाँ से इनको भारत को लाने की तैयारी चल रही थी और भारत के लिए ये विमान रवाना हुआ। उस वक्त हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी उस वक्त वहाँ थे जब विमान से इन चीतों को भारत लाया जा रहा था। आप देख रहे हैं इस पूरे वीडियो में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी नजर आ रहे हैं, जहाँ इन चीतों को केट्स को उठा के हमारे विमानों में रखा गया। ये स्पेशल विमान से भारत लाए गए नीबिया से इन केट्स को आप देख रहे हैं पूरा वीडियो में। यहाँ पर हमें केंद्रीय मंत्री नजर आ रहा है और ये वो लैंड किया है हेलीकॉप्टर ने जब इनको लेके आए उनको विमान के जरिए। यहाँ पर PM मोदी आ रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर PM मोदी द्वारा कूनो पहुंचकर इन चीतों को अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। और आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पे किस तरह से इनको विमानों में लेकर चले थे और ये चीते के केट्स देख रहे हैं आप पूरे एयरपोर्ट पर इनको ले जाया जा रहा है। ये है वो चीता आप देख रहे हैं इस पूरे चित्र में। देखिए आप, यही चीते जो यहाँ पर लाए गए हैं मादा हैं, यहाँ पे नर हैं चीते हैं जो अब हमारे कूनो अभ्यारण्य में यहाँ पर एक छटा भी करेंगे, क्योंकि चीते करीब बता दें 47 साल पहले इन चीतों को पहली बार देखा गया था और 1952 में भारत सरकार द्वारा चीतों को विलुप्त वाली जाति में रख दिया गया था। आप देख रहे हैं इसमें PM मोदी आ चुके हैं। PM मोदी जा रहे हैं कूनो, जहाँ पर ये चीतों को छोड़ेंगे। ये आप चित्र में देख रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं और उन्होंने चीतों को कूनो अभ्यारण्य में छोड़ा है। ये देखिए ये चीता आप देख रहे हैं ये निकल के जा रहा है अभ्यारण्य में विचरण के लिए। और यही अब चीते आगे अनुमान लगाया जा रहा है आगे वाले समय में कि ये नर और जो मादा चीते लाए गए हैं, और अगर ऐसा ही जलवायु और उनके लिए जो जगह ठीक रहेगी तो करीब 50 से 60 चीते होंगे, जिन्हें अन्य अभ्यारण्य में जैसे राजस्थान है और भी जगह हैं जहाँ अभ्यारण्य हैं वहाँ पर इन चीतों को छोड़ा जाएगा। और करीब आने वाले सालों में आप देखेंगे कि यहाँ पर चीतों की जो जाति है बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे एक तोहफा हमारे भारत को दिया है, जो 70 साल यानी 72 साल के खुद नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं और 70 साल बाद हमारे चीते हमारे भारत में लाए गए हैं। ये पहली बार एक ऐतिहासिक घटना माने आप इसको कि यहाँ पर हमारे अभ्यारण्य में अब चीते आ चुके हैं और यहाँ विचरण कर रही है। मध्य प्रदेश को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको यहाँ पर कूनो में रखा गया है और नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर भी लोगों को संबोधित किया। मेरे प्यारे देशवासियों,
मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे।